गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके नए यूट्यूब चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 7 जनवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 जनवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही इन सभी प्रश्नों से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आपको नोट जरूर करना है और उन्हें याद भी रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में केरल राज्य सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने, तो केरल राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है। किसे आपदा घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू। और ये बर्ड फ्लू किसके कारण हो रहा है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो बर्ड फ्लू फैला है इसका प्रमुख वायरस कौन सा है? तो इसका वायरस है जिसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसे आपदा घोषित किया है। अब बात है केरल राज्य सरकार की, तो केरल से जुड़े कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। केरल, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। साथ ही आपको याद रखना है जो केरल राज्य है भारत का सबसे साक्षर और लिंगानुपात वाला राज्य है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही केरल उन 9 राज्यों में शामिल है जो कि तटीय सीमा लगाते हैं। इसके बारे में आपको बताया था, जो आपको याद रखना है कि भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं, यानी कि तटीय सीमा लगाते हैं, जिसमें से केरल एक राज्य है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेंट्रल विस्टा परियोजना को किसके द्वारा मंजूरी मिली है? तो हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, किसने? तो सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अब बात है सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको याद भी रखने हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है यहीं पर है सर्वोच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर सन 1937 को। तब इसे संघीय अदालत कहा जाता था। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, जब इसे संघीय अदालत कहा जाता था। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसे सर्वोच्च न्यायालय कब बनाया गया? पहले तो ये संघीय अदालत था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के पश्चात 28 जनवरी 1950 को, कब? तो 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को, जो है पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था और इसी दिन से संविधान को लागू कर दिया गया था। तो इसके 2 दिन के पश्चात 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का नाम रखा गया था, जिसे पहले संघीय अदालत कहा जाता है। अब बात है गणतंत्र दिवस की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो गणतंत्र दिवस है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2021 को जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, इसमें जो है प्रमुख यानी मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें बुलाया गया था? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था। लेकिन अब कोरोना के कारण उन्होंने इसमें जो है भाग लेने से या इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है, क्योंकि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि होते हैं, तो मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पर आते हैं, लेकिन जो वो क्वेश्चन है वो पूरे वर्ष पूछा जाता है। पूरे वर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें अधिकतर में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि इस बार गणतंत्र दिवस पे जो है मुख्य अतिथि कौन थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि इस वर्ष जो गणतंत्र दिवस पर अतिथि आए थे वो किस देश के प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे। जैसे कि पिछली बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम था रामफोसा। ठीक है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन जो है पूरे वर्ष एग्जाम में पूछा गया था। तो इस बार भी ये पूछा जाएगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था या मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल होने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। किसके कारण मना किया है? तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता रहा था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को संघीय अदालत के रूप में हुई थी। 28 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय किया गया था। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो थे वो इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और अब उनके स्थान पर बने थे शरद अरविंद बोबड़े। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेथ्रोफी की रिपोर्ट के मुताबिक, ये एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है द क्रॉनिकल ऑफ फिलोथ्रेफी के रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो आपको याद रखना है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस
ठीक है दोस्तों, इन्होंने पिछले वर्ष यानी कि 2020 में लगभग 10 अरब डॉलर का, कितने का, तो 10 अरब डॉलर का जो है दान दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सबसे दानी व्यक्ति बने हैं जेफ बेजोस सन 2020 के, जिन्होंने कि 10 अरब डॉलर का दान किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, यानी कि अगर हम भारतीय मूल्य में इसमें बात करें तो लगभग 750 अरब रुपए, 750 अरब रुपए का इन्होंने दान किया है। किन्होंने किया है, तो जेफ बेजोस ने किया है सन 2020 में। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। किस राज्य के राज्यपाल ने प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ केटल ऑर्डिनेंस 2020 अध्यादेश को मंजूरी देती है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये है क्या, तो जो गाय होता है यानी गोवंश, क्या कहा जाता है उसे, गोवंश कहा जाता है, यानी कि गायों की जो है सुरक्षा के लिए और उनकी हत्या को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, गोवंश की सुरक्षा और उनकी हत्या को रोकने के लिए हाल ही में केरल राज्य सरकार के राज्यपाल, केरल राज्य के राज्यपाल ने प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ केटल ऑर्डिनेंस 2020 अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। वही अगर बात करें तो केरल राज्य के राज्यपाल कौन है, तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि केरल राज्य के राज्यपाल कौन है, तो उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान। आपको नाम याद रखना है, मोहम्मद आरिफ खान, जो कि केरल राज्य के राज्यपाल है। इन्हीं के द्वारा हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ केटल ऑर्डिनेंस 2020 अध्यादेश को मंजूरी दी गई है, जो कि गोवंश की सुरक्षा के लिए है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही केरल राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको ऊपर बताए थे। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वर्तमान में मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। साथ ही आपको एक करंट का इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है कि रेशम मरियम जो कि केरल राज्य से है, रेशम मरियम जो कि केरल से है, ये सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है केरल राज्य में। ठीक है दोस्तों, ये भारत की यानी पूरे देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। और किस राज्य में बनी है, तो ये केरल में बनी है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी, इनका नाम क्या है, तो रेशम मरियम है। किस राज्य से है, तो केरल से है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में केरल राज्य से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने ऊपर पढ़ा था कि बर्ड फ्लू के जो है आपात या काल किसने घोषित किया है, तो केरल ने घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, और अब अभी हमने पढ़ा कि केरल राज्य ने प्रिजर्वेशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ केटल ऑर्डिनेंस 2020 अध्यादेश को मंजूरी दी है केरल राज्य के राज्यपाल ने। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि रेशम मरियम सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है हाल ही में केरल राज्य की। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष, बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष जो कि उत्तर प्रदेश में है, AB ज्ञानेश्वर, इनका नाम है। बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष जो है AB ज्ञानेश्वर को किस देश की सरकार ने अपने सर्वोच्च धार्मिक पुरस्कार, जिसका नाम है अभिध्वजा महारथा गुरु, ये एक प्रकार का जो है धार्मिक पुरस्कार है, किस देश का है, तो म्यांमार का है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में म्यांमार देश ने उत्तर प्रदेश के बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष जो हैं, क्या नाम है उनका, AB ज्ञानेश्वर को अपने यहाँ का सर्वोच्च धार्मिक पुरस्कार अभिध्वजा महारथा गुरु से सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले किस देश ने दिया है, तो म्यांमार ने दिया है। किन्हें दिया है, तो AB ज्ञानेश्वर को दिया है। और इसका नाम क्या है, नाम है अभिध्वजा महारथा गुरु। ये बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष हैं और इन्हीं को म्यांमार सरकार द्वारा दिया गया है अभिध्वजा महारथा गुरु सम्मान। अब यहाँ पर बात आई है बौद्ध भिक्षु की, तो हम बौद्ध धर्म से जुड़े जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म की संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था, तो कपिल वस्तु के निकट एक लुम्बिनी ग्राम है जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व, यानी इनका जीवन काल जो था वो 80 वर्ष का था। 80 वर्ष की इनकी आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। आपको याद रखने हैं ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? तो आप याद रखिएगा, भारत और जापान के मध्य, किन के मध्य, तो भारत और जापान के मध्य निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। किसने दी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है, जिसके तहत जो भारत है वो जापान के साथ निर्दिष्ट कुशल कामगारों के एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षर को मंजूरी दी है, हस्ताक्षर होने भी बाकी है। तो आपको याद रखना है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के मध्य निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि हाल ही में कुछ समय पहले जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं, तो योशिहिदे सुगा बने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नए बने हैं योशिहिदे सुगा जापान के। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सेकंड,
क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका ने किस देश की महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं, ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान की एक कार्यकर्ता है, ठीक है दोस्तों। मलाला यूसुफजई जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, किन्हें मिला था, मलाला यूसुफजई को मिला था, जो कि पाकिस्तान से है। तो हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं, पाकिस्तान देश की जो महिलाएं जो उस देश में रहती है, अमेरिका में रहती है, पाकिस्तान की महिलाएं, पाकिस्तान मूल की महिलाएं जो अमेरिका में रहती है, उनके लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। अमेरिका ने किया है, और किस देश की महिलाओं के लिए किया है, तो पाकिस्तान की महिलाओं के लिए किया है। और क्या है अधिनियम का नाम, तो मलाला यूसुफजई अधिनियम इसका नाम है। तो ये थे आज के हमारे 7 तारीख से जुड़े, 7 जनवरी से जुड़े 7 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं और इन्हें नोट भी ज़रूर कर लेना है। अब हम चलते हैं हमारे कल के टेस्ट पर। कल का हमारा टेस्ट था जिसका पहला प्रश्न था, किनके द्वारा महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के कारण महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो आप याद रखिएगा कि महात्मा की उपाधि जो है किन्होंने दी थी, तो महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत के एक महान साहित्यकार थे, जिन्हें कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के और साथ ही एशिया के पहले व्यक्ति थे। ये बहुत बार मैंने आपको बताया, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें किस लिए मिला था, तो इनकी एक पुस्तक थी जिसे ग्रंथ भी कहा जाता है, इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस वर्ष इन्हें सम्मानित किया गया, तो 1913 में किया गया था, और यह भारत और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। अब बात है चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे जुड़ा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी जी ने भारत में पहली बार किया था, या ये भी पूछा जा सकता है महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आए थे। कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से आए थे, और इन्होंने अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह कब किया था, अप्रैल 1917 में किया था, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। यहाँ पे आपको याद रखना है भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी जी के द्वारा अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया गया था, तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया, और भारत में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया था, जो हुआ था अप्रैल 1917 में। और ये चंपारण है कहाँ पर, तो चंपारण है बिहार में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, और इसी के कारण रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके विरोध में इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी थी। अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि को लौटा दिया था। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस हत्याकांड के बाद अपने सर की उपाधि को लौटाया था, तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। कल के टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 था, भारत निर्वाचन आयोग के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग के अभी नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं उमेश सिन्हा। आपको याद रखना है। वही अगर बात करें तो भारत जो निर्वाचन आयोग है इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, इनका नाम सुनील अरोड़ा जो है वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और अभी उपचुनाव आयुक्त बने हैं उमेश सिन्हा। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो ये थे कल के दोनों टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखने और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, कांग्रेस के किस वर्ष और किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होंगे। पहला तो ये कि कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, दूसरा कि किस अधिवेशन में रखा गया। तो इसका आंसर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वर्ष और कौन सा अधिवेशन था जिसमें कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था, और किन्होंने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। आपको बताना है किस वर्ष और किस अधिवेशन में रखा था। आज का हमारे टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, किस देश की सेना ने भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको बताना है कि हाल ही में किस देश की सेना ने हमारे जो भारतीय थल सेना अध्यक्ष क्या नाम है इनका, मनोज मुकुंद नरवणे, इनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में जरूर देखा जाएगा, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये थे आज के दिन से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट, कल के जो दोनों क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने आपको बताए और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने, साथ ही आज के वीडियो के दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं, अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली जो है क्विज के रूप में पूछे जाते हैं, तो आप उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू।